हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ दिस। हमारे पास इंटीग्रल निकालना है 1 प्लस का कॉट एक्स बाई में एक्स प्लस का लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग देख रहे हैं पुट कर दें अगर हम लोग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स को टी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर दिख रहा है, इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का 1 लॉग एक्स का लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस का कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा ना, कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो यानी ये हो गया ऊपर आपका डी टी और नीचे आ गया आपका टी। तो इसका इंटीग्रल आपको पता है लॉग टी और प्लस का सी। टी का वैल्यू यहाँ वापस रख देते हैं, टी का वैल्यू एक्स प्लस का लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। हमें इसका इंटीग्रल निकालना, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 3 लॉग एक्स इंटू में एक्स का पावर 4 डी एक्स। हम लोग इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स का क्यूब और इनटू में x का पावर 4 dx। ठीक है, यहाँ पावर में चला गया। अब ये आपको पता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ क्या बन जाएगा x का क्यूब और इनटू में x का पावर 4 dx, यानी हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x का पावर 7 dx। तो यानी पावर में एक जोड़ दीजिए और पावर को नीचे उतार दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, राइट द इंटीग्रल ऑफ दिस। इंटीग्रल निकालना है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन ऑफ एक्स क्यूब dx। हम लोग इसमें पुट कर देंगे एक्स क्यूब को टी, डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू में dt और बाई में dx, यानी कि एक्स स्क्वायर dx को आप लिख सकते हैं dt और बाई में 3। ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर और dx ये हो गया आपका dt बाई 3 और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ टी। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रल ऑफ साइन टी dt। साइन का माइनस का कॉस होता है, तो माइनस का 1/t cos t प्लस सी। t का वैल्यू रख दीजिए -1/3 cos ऑफ x क्यूब प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। इंटीग्रल निकालना है हमें tan क्यूब x इंटू में सेक स्क्वायर x। हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे tan x को t, tan x को t पुट कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x इक्वल टू में dt और बाई में dx, यानी कि आ जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। यानी अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको टी का क्यूब और सेक स्क्वायर डी एक्स जो हो गया ये आपका डी टी हो गया। आपको पता है कि पावर में एक जोड़ दीजिए और पावर को नीचे नोट कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा tan x का पावर 4 बाई 4 प्लस सी। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं tan का पावर 4x और बाई में 4 प्लस सी, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, राइट द इंटीग्रल ऑफ दिस। इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। आपको पता है कि इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स, आपको पता है कि कोई फंक्शन दिया हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव दिया हो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रल हो जाता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस का सी। एक्चुअल में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है ना, तो इसका हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। इंटीग्रल ऑफ tan का पावर 6x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं हम लोग tan x को t, है ना, tan x को t पुट करेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x इक्वल टू में dt और बाई में dx, यानी कि फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू में dt, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, इसको t पुट कर देंगे तो t का पावर 6 और यहाँ हो जाएगा dt। तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देंगे और पावर को नीचे नोट कर देंगे। टी का वैल्यू वापस से रख देते हैं, tan का पावर 7x बाई में 7 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। हमें इंटीग्रल निकालना है cos x बाई में 3 प्लस का 2 साइन x dx का। हम लोग इसे पुट कर देते हैं 3 प्लस 2 साइन x को t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका 0, यहाँ पे 2 साइन x का क्या हो जाएगा 2 cos x इक्वल टू में dt और बाई में dx। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं cos x dx जो होगा वह dt और बाई 2 के इक्वल। तो आप देखिए, तो
इंटीग्रल ऑफ ये आ जाएगा dt/2 cos x dx, और ऊपर 1 और y में नीचे t, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, बच जाएगा 1/t का t के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 log ऑफ t प्लस सी, t का वैल्यू वापस से रख दीजिए 1/2 log ऑफ t का वैल्यू है 3 प्लस का 2 sin x और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x sec x इंटू में 1 प्लस का tan x dx, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, सिर्फ sec x को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा अंदर sec x और प्लस में sec x इंटू में tan x। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x कोई फंक्शन दिया हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव दिया हो तो आपको पता है इंटीग्रल हो जाता है e टू द पावर x एफ एक्स और प्लस में से, यही हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर e टू द पावर x sec x प्लस सी, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x प्लस tan x होता है ना जी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल log x का पावर n बाई में x dx, यही ना दिया जी, तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं log x का पावर n को, इसको, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग पावर जो n है ना उसको नीचे नोट कर लेते हैं, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं n log ऑफ x बाई में x dx, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पावर नीचे उतर गया तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, तो log x को t मान लिए, डिफरेंशिएट कर दिए विथ रेस्पेक्ट टू x, 1/x इक्वल टू में dt और y में dx, तो आगे यहाँ से dx बाई में x इक्वल टू में dt है ना। चलिए तो n इसको हमने t पुट किया log x को, और dx बाई x क्या आ गया, dt आ गया, तो t का आपको पता है इंटीग्रल क्या हो जाएगा t स्क्वायर और y में 2 प्लस सी। अब देखिए n t स्क्वायर, t का वैल्यू रख देते हैं log x का स्क्वायर और y में 2 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, हमें इंटीग्रल निकालना है log x का पावर n बाई x का x के रेस्पेक्ट में, हम लोग इसे पुट कर देंगे log x को t, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1/x इक्वल टू में आ जाएगा dt और y में dx, यानी कि आपका dx y में x जो होगा वह dt के इक्वल हो गया। तो आप यहाँ log x को t पुट करना है तो t का पावर n और dx बाई x जो होगा यह dt हो जाएगा। तो क्या रूल है, पावर में एक जोड़ देंगे और पावर को नीचे नोट कर देंगे, यानी t का पावर n प्लस 1 और y में n प्लस 1 प्लस सी, t का वैल्यू यहाँ वापस रख देते हैं, यानी कि log x का पावर n प्लस 1 और बटा में आपका n प्लस 1 और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हमें इंटीग्रल निकालना है e टू द पावर log sin x और इनटू में है cos x, तो इसके पावर में जो है इसी को हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये देखो ये एक्सपोनेंट और लॉगरिथम है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे, तो बन जाएगा sin x और इनटू में cos x dx। अब पुट कर दीजिए मन करे तो sin x को t, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे cos x इक्वल टू में आ जाएगा dt और y में dx, यानी कि हम लिख सकते हैं cos x dx बराबर में dt। अब आगे देखिए यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ साइन को हमने t पुट किया है और cos x dx dt हो गया, क्या रूल है, पावर में एक जोड़कर और पावर को नीचे नोट कर दो, तो t का वैल्यू sin x था ना, तो हो जाएगा sin स्क्वायर x बाई में 2 और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल sin क्यूब x इनटू में cos x dx, हम एक काम करते हैं इसमें पुट कर देते हैं sin x को t, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा यहाँ पे cos x इक्वल टू में dt और y में dx, यानी आ जाएगा यहाँ पे cos x dx जो हो जाएगा वह dt के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा t क्यूब और ये आपका dt, आपको पता है रूल, पावर में एक जोड़कर और पावर को नीचे नोट कर देना, t का वैल्यू यहाँ रख देते हैं साइन का पावर 4x और y में 4 और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, इंटीग्रल हमें निकालना है cos का पावर 4x इनटू में sin x dx, तो इसमें पुट कर देते हैं हम लोग cos x को हम लोग यहाँ पर t पुट करते हैं, चलिए इसे आप डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो cos का माइनस का sin x हो जाएगा ना इक्वल टू में dt और y में dx, तो आप चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं sin x dx इक्वल टू में माइनस ऑफ dt, यानी हो जाएगा यहाँ पे देखो cos x को हमने t माना तो t का पावर 4 और sin x dx माइनस ऑफ dt के इक्वल है, तो ये माइनस बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ t का पावर 4 dt, t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो t का पावर 5 और बाई 5 प्लस c माइनस
टी का वैल्यू रख देते हैं, कॉस का पावर 5x हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो, और बाई में 5 प्लस सी आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू में सेक क्यूब x dx, ये हमें इंटीग्रल निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में सेक एक्स इंटू टेन एक्स नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सेक क्यूब है तो स्क्वायर में, और एक बार सेक में ऐसे बदल दिया मैंने, सेक स्क्वायर इंटू सेक एक्स कर दिया। अब इसमें पुट करिए सेक एक्स को टी और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स है ना, और इक्वल टू में हो जाएगा आपका डी टी और बाई में डी एक्स। यानी कि आप लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू में टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी, है ना जी। तो चलिए सेक एक्स को हमने टी माना तो टी का स्क्वायर, और सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स जो हो गया यह डी टी हो गया। तो इसका रूल पता है, पावर में एक जोड़ के और पावर नीचे नोट कर दीजिए। टी का वैल्यू सेक एक्स है तो सेक क्यूब एक्स और बटा में 3 प्लस, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, इंटीग्रल ऑफ हमें निकालना है 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसमें एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को यहाँ पर टी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, है ना। और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका ई टू द पावर एक्स ही होगा, इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स। तो यहाँ से देखिए आप इसे एक काम कर सकते हैं, इसको इधर लाइए डी एक्स, है ना, और बटा में डी टी और बाई में ई टू द पावर एक्स। आप इसे डी एक्स इक्वल टू में यहाँ पे लिख सकते हैं, डी एक्स इक्वल टू में डी टी और बाई में, यहाँ से देखो तो ई टू द पावर एक्स का वैल्यू टी माइनस का 1 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ टी माइनस 1 लिख देते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा 1 बाई, इसको क्या लिए हम लोग, इसको टी लिए हैं, और डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी और बाई में टी माइनस 1। चलिए अब इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, फ्रैक्शन सेपरेशन मेथड देख लेते हैं, है ना। तो आप इसे पहले ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी माइनस 1 इंटू में टी डी टी। आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी माइनस 1 और माइनस में 1 बाई टी। आप कहोगे सर ये कैसे, देखो एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ टी ऊपर देखिए क्या हो जाएगा एलसीएम, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे टी इंटू में टी माइनस 1 होगा, यही एलसीएम, इसमें से डिवाइड करेंगे टी बचेगा ऊपर जाएगा, माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे टी माइनस 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस माइनस प्लस 1, ये कट जाएगा, फिर फाइनली आपका यही ना आ जाएगा, यही आ जाएगा ऊपर वाला। तो इसलिए अब सीधे इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ टी माइनस 1, और इसका हो जाएगा माइनस का लॉग टी और प्लस में सी, और टी का वापस यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो टी का वैल्यू ऊपर देखिए क्या है, टी का वैल्यू है आपके पास 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, यानी कि फाइनली आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा ना जी। यहाँ पर देख लो ऊपर टी माइनस 1 का वैल्यू भी तो है, टी माइनस 1 ई टू द पावर एक्स के बराबर है, तो ई टू द पावर एक्स हमने रख दिया, और माइनस यहाँ पे लॉग टी का वैल्यू क्या था जी, तो ई क्या था जी, एक बार फिर से देख लेता हूँ, टी का वैल्यू क्या था 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, है ना, और प्लस सी। तो माइनस में है तो ये डिवाइड में नहीं चला जाएगा, ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए?